हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एमपीपीएससी का मेंस का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं और हमारे चैनल पर सारे पॉलिटिकल थिंकर के वीडियो डाल रहे हैं, पॉलिटी के ही वीडियो डाल रहे हैं। हमारे सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी सर मेहनत कर रहे हैं और आप चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक सुनें क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है मेटल और नॉन मेटल का। आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट है मेटल पूरे कंप्लीट कर दिया। आज हम नॉन मेटल कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, मेटल नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। देखो, नॉन मेटल क्या होते हैं? एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो कि बिहेव करते हैं मेटल की तरह बट नॉन मेटल होते हैं। मेटल की तरह बिहेव करते हैं पर होते नॉन मेटल है। सारे नॉन मेटल एलिमेंट आर प्लेस ऑन द राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल। वहां क्या था? मेटल का रखते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल में और मिडिल में मेटल कहाँ थे? लेफ्ट साइड और मिडिल में। और नॉन मेटल कहाँ रहते हैं? राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखो, कम से कम क्या है, देयर आर 22 नॉन मेटल एलिमेंट आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब 22 नॉन मेटल हैं अभी पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें से 11 जो हैं वो गैसेस स्टेट में है, एक जो है वो लिक्विड स्टेट में है और रिमेनिंग 10 बचते हैं वो सॉलिड स्टेट में है। तो देखो, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कि पाया जाता है लिक्विड स्टेज में, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ गैसियस नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। एग्जांपल ऑफ सॉलिड नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और जोडिस। ओके, आयोडीन होगा ये, आयोडीन। ओके, दिस इज अ नॉन मेटल। ओके, हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रॉपर्टी क्या होती है नॉन मेटल की? प्रॉपर्टी क्या क्या है? ओके, प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, आपको पता है कि नॉन मेटल तीनों स्टेज में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और डेंसिटी एंड मेल्टिंग ऑफ नॉन मेटल आर यूजुअली लो। डेंसिटी क्या होती है इसकी? लो होती है। सॉलिड की हाई होती है और मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग नॉन मेटल का भी लो होता है। ओके, ग्रेफाइट को छोड़कर और डायमंड और आयोडीन को छोड़कर कोई भी स्पेशल लस्टर इज फाउंड इन अदर नॉन मेटल। और किसी में भी लस्टरनेस पाई नहीं जाती। मतलब लस्टरनेस बताई थी मैंने आपको, उसमें क्या है कि शाइनिंग करता है। ओके, एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन। ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर सारे नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल क्या है? रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ। ओके, टू फॉर्म हाइड्रोजन और सॉल्ट। सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाने के लिए नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ? एसिड के साथ। और नॉन मेटल अगर कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन से तो वो क्या बनाते हैं? स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है यार एसिडिक होती है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, सम मेजर नॉन मेटल एंड देयर यूजेस। कुछ इंपोर्टेंट नॉन मेटल पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या है? एटमॉस्फेयर में जानते हो कि 78% क्या है अपने एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन गैस है। प्लांट टेक इट फ्रॉम सॉइल। प्लांट कहां से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। किस फॉर्म में? नाइट्रेट फॉर्म में। किस फॉर्म में? नाइट्रेट फॉर्म में। आप पढ़ते होंगे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, दाल के जो उसमें जड़ के अंदर, पीस के अंदर छोटे छोटे रिजोबियम बोलते हैं, रिजोबियम, जो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट को दे देते हैं। ओके, क्योंकि वो प्लांट के रूट में रहते हैं तो सिम्बोटिक रिलेशन बनाते हैं वो किसके साथ? प्लांट के साथ। वो इंसेक्ट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे और प्लांट को दे देते हैं। प्लांट उनको फूड देता है, तो उन दोनों की दोस्ती होती है। ओके, तो यही है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, वो क्या लेता है? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। ओके, जो स्पर्म रिक्वायर फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द काउ इज कीप्ड इन दिस। मतलब क्या बोला मैंने कि आप जानते हो जो स्पर्म होता है किसका? बैल का। स्पर्म जो होता है, अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब अपन को लेबोरेटरी में बच्चा, जिसको काऊ का जो बच्चा होता है, बछड़ा या बछड़ी, उसको अपन को पैदा करना है ना लेबोरेटरी, तो उसको अपन जो उसका सेमन होता है,
सेमन मतलब स्पर्म जो बैल का, वो किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन के अंदर। ओके, नाइट्रोजन यूज कहाँ होता है? यूरिया में भी यूज होता है इसका, फर्टिलाइजेशन में यूज होता है नाइट्रोजन का। और रिजोबियम बैक्टीरिया, मैंने अभी बताया ना रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। रिजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन में काम करता है। रूट नूडल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। लेगुमिनियस प्लांट कौन से होते हैं? जैसे दाल के प्लांट हो गए, लेगुमिनियस प्लांट होता है, वो सिम्बोटिक रिलेशन बनाते हैं किससे? बैक्टीरिया, रिजोबियम बैक्टीरिया से। रिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ये चौथा एलिमेंट है, इज अ फर्स्ट 4 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6A। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलरियम आर कॉल्ड कैल्कोजन। इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। क्योंकि ज्यादातर और जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ओनली एज अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। सल्फर के कंपाउंड में और ऑक्सीजन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है इसका, टू हेल्प इन रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेशन इन लिविंग बींग। ऑक्सीजन क्या में होता है? आप जानते हो, ऑक्सीजन आप लेते हो अपने बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन बॉडी में काम करती है, ऑक्सीजन के थ्रू ही आपकी बॉडी जीवित रहती है। अगर ऑक्सीजन बंद हो गई तो आप भी खत्म हो जाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन जरूरी है। ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन बनाने में बहुत फॉर्मेशन इसका ऑक्सीजन का यूज होता है। ओजोन का फॉर्मूला मैंने बताया है O3, दैट इज कॉल्ड ओजोन। ओके, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और हीलियम बनाने में, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर बनाने में, जो कि अपन को क्या देते हैं? पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आपको पता है कि गैस सांस लेने के सिलेंडर आते हैं, आप जानते हो आईसीयू में जो लोग बाग जो भी पेशेंट होता है वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो अपन क्या करते हैं? वो जो सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरी रहती है वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीलियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन होता है। जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो बहुत ठंडी होती है, इसलिए पेशेंट को अपन देते नहीं है प्योर फॉर्म में, इसलिए उसके अंदर हीलियम मिलाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो बहुत ठंडी होती है। तो पेशेंट तो उसको बीमार तो है ही, और ठंड और लग जाएगी अगर प्योर ऑक्सीजन दे दिया उसको अपन ने। तो क्या है? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एंड ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम आर यूज फॉर मेटल वेल्डिंग। आप जानते हो कि मेटल की वेल्डिंग, आप वेल्डिंग की दुकान पर जाते हैं तो कौन सी गैस यूज करी जाती है? उसके अंदर ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज करी जाते हैं। और लिक्विफाइड ऑक्सीजन यूज है रॉकेट फ्यूल। रॉकेट में जो फ्यूल यूज करते हैं, आपने जाना क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जाना होगा, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करा जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है वो रॉकेट के अंदर यूज करी जाती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? एक ग्रीनिश येलो गैस है जिसका स्ट्रॉन्ग ओडोर है, जिसका स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, और ये पॉइजनस गैस होती है। ओके, क्लोरीन को यूज करा जाता है प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड गैस और फॉस्जीन। मस्टर्ड गैस और फॉस्जीन बनाने में यूज करा जाता है। इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, साफ करने में, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने में। जो पानी होता है, आप देखते हो स्विमिंग पूल में पानी पड़ा रहता है बहुत दिन तक, तो पर वो गंदा नहीं होता, क्योंकि वो क्लोरीन डाल देते हैं उसके अंदर। क्लोरीन से क्या होता है? उसके अंदर जम पैदा होते हैं ना, वो सारे मर जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। और स्विमिंग पूल में देखो बताया ना, स्विमिंग पूल बिकॉज क्लोरीन इज जर्मिसाइडल, मतलब जर्म्स को मारती है नेचर, विच किल द डेडली वायरस प्रेजेंट इन द वाटर। जो डेडली वायरस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वायरस के अंदर, उसको मारती है। इन कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हो, आपको मैंने बताया है कि आपके स्टोमक में, आपका जो पेट है, पेट के अंदर क्या होता है? एसिड बनता है, जो कि आपके खाने को जल्दी पाचन क्रिया तेज करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। वो केमिकल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एसिड होता है वो एसिड कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मान लीजिए अपन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर बनाना है तो क्लोरीन का यूज होता है। ओके, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड और डिसइंफेक्टेंट। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम का एक्सट्रैक्शन में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आयोडीन। आयोडीन क्या है? ब्राइटेस्ट ब्लू सॉलिड सब्सटेंस है। ब्राइटेस्ट ब्लू सॉलिड सब्सटेंस है। इसका मेजर सोर्स क्या है आयोडीन का नेचर में? ये चाइल्ड सॉल्ट पैट्री, जिसमें कि इसका मेजर कंपोनेंट है सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट यूज होता है। आयोडीन इज फाउंड इन एबुडेंट इन सीवीड। आप जानते हो कि आपको समुद्र में सबसे ज्यादा आयोडीन मिलता है, वहीं से नमक मिलता है अपन को। और एज अ पेंट इंडस्ट्री एंड डिसइंफेक्टेंट, इसका यूज क्या कर रहा है? पेंट इंडस्ट्री और डिसइंफेक्शन। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सल्फर। ये क्या है? डिसइंफेक्टेंट है और मेडिसिन है, एज अ इन मेकिंग गन पाउडर बनाने में। गन पाउडर बनाने में सल्फर का भी यूज होता है। देन वी कम ऑन द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है? रेड फॉस्फोरस का यूज कराता है मेकिंग मैच। आप जानते हो माचिस के अंदर रेड फॉस्फोरस यूज कराता है।
व्हाइट फॉस्फोरस का चूहे मारने के लिए, और फॉस्फोरस मेकिंग ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बनाने के लिए यूज करा जाता है। ये इसके सारे यूज हैं। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया बनाने के लिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है हाइड्रोजन का, और बलून में भी यूज होता है। मेकिंग वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बनाने में फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये फ्यूचर का फ्यूल है। देन देखो इनर्ट गैस का जो वैलेंस सेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। व्हाट आई सेड, जो स्टेबल है इनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल होती है इनर्ट गैस। जैसे दूसरे ग्रुप जो होते हैं, इनर्ट गैस क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब दूसरे जो ग्रुप के होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और इनर्ट गैस नॉन रिएक्टिव होती है। इसका कम लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। जैसे एग्जांपल देखिए इसके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ओके, ये सारे एग्जांपल है इनर्ट गैस के, ये सारी इनर्ट गैस होती है और इसको अपन नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। देन सेमी मेटल और मेटलॉइड, सेमी मेटल और मेटलॉइड क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर प्रॉपर्टी दोनों होती है, मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होगी, उसको बोलेंगे सेमी मेटल। इसके एग्जांपल देखिए, जर्मेनियम, ओके, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ईटीसी, इसके दे एग्जांपल है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टी ऑफ सेमी मेटल। क्या सेमी मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी। एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन एपियर शाइनिंग, ये क्या होता है कि लस्टर होता है क्योंकि ये शाइन करता है सिलिकॉन। ओके, बट इट इज नॉट मेलिएबल, इसको ठोक के अपन सीट नहीं बना सकते। ओके, डक्टाइल भी नहीं, वायर भी नहीं बना सकते। इट इज ब्रिटल लाइक अ नॉन मेटल, नॉन मेटल की तरह ब्रिटल होता है। ओके, सेमी मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है एज कंपेयर टू मेटल। मेटल का बताया था मैंने, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर जो सेमी मेटल होते हैं, जो कि सेमी मेटल, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, सेमी मेटल आर यूजफुल इन द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में इसका यूज करा जाता है। देन सेमी मेटल में हैव लस्टर, लस्टर होते हैं। ओके, मतलब शाइनिंग होती है इसके अंदर। सेमी मेटल है वेरिएबल डेंसिटी, इसकी कई सारी वेरिएबल डेंसिटी होती है, डेंसिटी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, वेरिएबल डिपेंड करता है मेटल, जो भी सेमी मेटल के ऊपर। जैसे हार्डनेस वेरिएबल होते हैं, कंडक्टिविटी एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, मेटल, ऐसे मेटल जो कि प्रॉपर्टी दिखाते हैं नॉन मेटल की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सारे मेटल एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मतलब सारे मेटल जो होते हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर रूम टेम्परेचर वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, मेटल जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बट गैलियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेटल का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है पर गैलियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। इट स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन प्लेस ऑन द पाम, जब अपने हाथ पर रखेंगे ना आप गैलियम को तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगी एट अ रूम टेम्परेचर। ओके, कुछ मेटल होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं बिकॉज ये कट जाते हैं किससे, चाकू से, चाकू से कट जाएंगे। कौन कौन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब अलॉय के बारे में जानेंगे। अलॉय क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड अलॉय। मैंने आपको अभी बता रहा हूँ बार बार कि अलॉय क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल, थ्री मेटल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज कॉल्ड द अलॉय। ओके, अलॉय की लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है देन पेरेंट मेटल से। पेरेंट मेटल का क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, पर ये इसका पेरेंट मेटल का जो अलॉय है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, सारे अलॉय कंसिडर क्या कराते हैं, मिक्सचर कंसिडर कराते हैं, क्योंकि आफ्टर बीइंग अ होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट कंपोनेंट, क्या दोनों कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो करेंगे ये, और वेरिएबल कंपोजिशन। ब्रास, ब्रास का एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या होमोजीनियस मटेरियल है जो किससे बना है, कॉपर और जिंक से, और कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का यूज करके अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अपन को क्या करना पड़ेगा,
केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देन प्रॉपर्टी ऑफ अलॉय, अलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे अलॉय स्ट्रॉन्गर होते हैं मेटल से, मेटल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलॉय होगा, फ्रॉम विच दे आर मेड, जिससे ये बने हैं। ओके, अलॉय क्या होते हैं, मोर रेसिस्टेंस टू करोजन, इसमें जंग नहीं लगती, जल्दी से जंग नहीं लगेगी, बहुत देर तक चलेगा। अलॉय आर हार्डर, ज़्यादा हार्डर होते हैं देन कंस्टिट्यूएंट मेटल, जिससे बने हैं उससे ज़्यादा हार्डर होंगे। अलॉय का बहुत लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा देन कंस्टिट्यूएंट मेटल, उसका ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अलॉय की लोएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर टू प्योर मेटल, मतलब इसकी लोअर कंडक्टिविटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, अमलगम, हम जानेंगे अमलगम के बारे में। ओके, ये क्या है, मरकरी का अलॉय है, मरकरी का अलॉय है, मरकरी मेटल का अलॉय है जो कि एक या एक से ज़्यादा दूसरे मेटल के साथ बनाता है, इसको बोलते हैं अमलगम। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड मरकरी, लिक्विड मरकरी में जब सॉलिड जो फॉर्म में होगा सोडियम, उसको बोलेंगे सोडियम अमलगम, उसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। अमलगम मेड ऑफ मरकरी सिल्वर, किससे बनता है, मरकरी सिल्वर से बनेगा अमलगम। ओके, टिन और जिंक आर यूज बाई डेंटिस्ट फॉर फिलिंग टीथ, और टिन और जिंक का अमलगम यूज करते हैं कौन, डॉक्टर, जो दांत भरने के लिए। देन वी कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड, गोल्ड का अलॉय, आपको पता है गोल्ड आप लेते हो, गोल्ड फॉर्म कैसा होता है कि बहुत वीक फॉर्म होता है गोल्ड का। गोल्ड अगर 24 कैरेट का होगा तो वीक फॉर्म में होगा, जल्दी टूट जाएगा, तो उसके अंदर अपन कॉपर की मिक्सिंग करते हैं तो कैरेट के फॉर्म में आते हैं कि 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है। मतलब अगर 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, 22 मतलब 22 प्योर गोल्ड और 2 कॉपर। ओके, जैसे 20 कैरेट का लिया तो 4 का कॉपर होगा और 20 का गोल्ड होगा, तो ऐसे ही होता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन कैरेट, कैरेट में अपन प्योरिटी, गोल्ड की प्योरिटी कैसे बताते हैं, कैरेट में। प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। ओके, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। टू मेक गोल्ड हार्ड, हार्ड बनाने की क्या करते हैं, इसको अलॉय बनाते हैं, किसके साथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर का यूज करके इसको हार्डर बनाया जाता है। 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट प्योर गोल्ड, 22 पार्ट कितना होगा, प्योर गोल्ड का होगा, मिक्स विथ 2 पार्ट आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक अलॉय, टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए, जिसलिए 22 कैरेट गोल्ड इज अ अलॉय ऑफ गोल्ड विथ सिल्वर और कॉपर। क्लियर। देन वी कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। ओके, इट कंप्लीटेड विद द फॉलोइंग स्टेप। क्या होता है मेट्रोलॉजी, क्या होती है, मैं आपको बताया था, जैसे ही आप खदान में से कोई भी मेटल निकालते हो उसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटी जुड़ी होती है, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, प्योर गोल्ड प्राप्त करने के लिए उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ओके, कौन कौन सी इसकी कई सारी प्रोसेस है प्योर करने की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, क्या करेंगे, जो ओर अपन को खदान में से मिलेगा, ओके, उसको मिक्स किसके साथ करते हैं, पेबल के साथ और किले के साथ मिला होता है, वो उसमें मिट्टी भी होती है और पेबल भी होते हैं, तो ये क्या होता है, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही बोलते हैं। अब प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दिस सब्सटेंस फ्रॉम ओर, और इनको अलग करना, किले और पेबल को किससे, मेटल से अलग करना, उसको बोलते हैं ऑब्टेन प्योर ओर, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस क्या होती है कि जो पेबल और किले जो ओर के साथ जुड़े होते हैं उनको अलग करना उनसे, उसको बोलते हैं प्योर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, देखो कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन के बारे में जानेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ओर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ओर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करना, जैसे CO2 या SO2 और अदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फ्रॉम ओर बिलो इट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एट अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर मतलब एयर की एब्सेंस में, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ओके, क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। देन रोस्टिंग पढ़ेंगे। रोस्टिंग क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर क्या है कि उस ओर में से जो भी अपन ने मेटल निकाला, जो भी ओर निकाला, आयरन ओर ले लीजिए, उसके अंदर पेबल और किले जुड़े होंगे। जब अपन पेबल और किले को सेपरेट कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहलाएगा। तो क्या करते हैं, उसको फिर कॉन्सेंट्रेटेड ओर को गर्म किया जाता है, आइदर अलोंग या अकेला या किसी दूसरे सब्सटेंस के संग मिला के। ओके,
टू अ कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर, एयर का कंट्रोल होगा, उसके अंदर एयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या बिलो इट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रोस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। द इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक प्रेजेंट इन द ओर, जो इम्प्योरिटी सल्फर और आर्सेनिक की जो ओर के अंदर प्रेजेंट है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वॉलेटाइल ऑक्साइड में, और बाहर आ जाएगी विद द एयर, एयर के साथ बाहर आ जाएगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। स्मेल्टिंग ये प्रोसेस है रिमूव द रिमेनिंग इम्प्योरिटी पोस्ट रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद उसके अंदर और इम्प्योरिटी होगी, उसको रिमूव करने के लिए स्मेल्टिंग का यूज करा जाएगा। इसमें क्या है, एंड कैल्सिनेशन ऑफ द ओर इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद जो उसमें इम्प्योरिटी होगी उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, फ्लक्स सच एज SiO2 और कोक इज मिक्स्ड, मतलब SiO2 फ्लक्स है या फिर कोक को अपन मिलाएंगे और इसको गर्म करेंगे हाइयर टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, नॉन डिसॉल्वेबल इम्प्योरिटी आर रिलीज। क्या, नॉन डिसॉल्वेबल इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाएगी एज अ सिलिक के फॉर्म में, और जो मोल्टन मेटल होगा फ्लोट ऑन द टॉप, और जो मोल्टन मेटल जो प्योर मेटल होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की रिफाइनिंग कैसे करेंगे, मेटल अपन ऑब्टेन कैसे करते हैं, बाई एक्सट्रैक्शन, बाई एक्सट्रैक्शन उसको निकाल के यूजली कंटेन इम्प्योरिटी, उसके अंदर दूसरे मेटल की इम्प्योरिटी होती है और नॉन मेटल की इम्प्योरिटी भी होती है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल, प्योर मेटल को पाने के लिए बाय रिमूविंग देम, रिमूव कर इसको बोलते हैं रिफाइनिंग, रिफाइनिंग बोलते हैं। समझ में आ गया। देन देखो वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो हमने हर कुछ बताया है, वीडियो को लाइक करें, ओके, वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करें, ओके, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन लोगों को शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें, ठीक है, रिमोट एरिया में बच्चे रह रहे हैं उन लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करें, कमेंट रिलेटेड टू बैचेस टेस्ट सीरीज, मेरे कुलदीप सर और मेरा नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट कंसल्ट करें। सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, उससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन आफ्टर, थैंक यू सो मच, ओके।